तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 108 आईपीसी। 108 आईपीसी पढ़ने से पहले 107 आईपीसी में आपको पढ़ा चुका हूं, जहां पे अबेटमेंट ऑफ अ थिंग की डेफिनेशन बताई गई है। वैसे तो जनरली अगर आप देखो तो जब एक बार अबेटमेंट की डेफिनेशन बता दी गई तो जो पर्सन अबेटमेंट करेगा वही अबेटर कहलाएगा। इसका मतलब तो जो पर्सन 107 आईपीसी के इंग्रेडिएंट कंप्लीट कर देगा वो अबेटर कहलाएगा, क्योंकि अबेटमेंट की डेफिनेशन 107 आईपीसी में दी गई है। लेजिस्लेचर ने अलग से अबेटर को डिफाइन किया, तो ऐसा क्या डिफरेंस आ गया 107 और 108 में जो अबेटर को अलग से डिफाइन करना पड़ा? क्योंकि जब भी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको 3 तरीके के वर्ड्स आईपीसी में यूज हुए मिलेंगे। एक वर्ड आपको यूज हुआ मिलेगा अबेट्स, दूसरा वर्ड मिलेगा आपको अबेटर और तीसरा वर्ड मिलेगा अबेटमेंट। तो कहां कहां किसका क्या मीनिंग निकलेगा उसको अगर अच्छे से समझना है तो 107 आईपीसी की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आई बटन में मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, आप वो देख सकते हैं। जब आपको अबेटमेंट समझ आ जाएगा तब अबेटर का डिफरेंस आपको समझ में आएगा। बहुत छोटा सा क्रक्स मैं आपको बताता हूं 107 का। 107 में 2 बातें बताई गई हैं। एक बात है कि अबेटमेंट किस बात का होगा, तो वहां पे बताया गया है कि अबेटमेंट थिंग का होगा। किसका होगा? अबेटमेंट थिंग का होगा। और इस थिंग में बहुत सारी चीजें शामिल हो सकती हैं, लेकिन 108 में ऐसा नहीं बताया गया है। 108 में कुछ और बताया गया है। तो 107 में दूसरी बात क्या है, ये तो पहली बात हुई। और दूसरी बात ये बताई गई है कि अबेटमेंट किस तरीके से होगा। तो अबेटमेंट का मोड बताया गया है कि किस तरीके से अबेटमेंट होगा। यहां पर 3 बातें बताई गई हैं। पहली बात है कि इंस्टिगेट करके अबेटमेंट हो सकता है। एक तरीका पहला, इंस्टिगेट करके अबेटमेंट हो सकता है। एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इंस्टिगेट करेगा कि आप कोई बात कर दो, तो कहा जाएगा कि उसने अबेटमेंट कर दिया है। दूसरा तरीका है कि कोई कॉन्स्पिरेसी में एंगेज होके अबेटमेंट किया जाएगा। और तीसरा तरीका है इंटेंशनल एड करके अबेटमेंट किया जाएगा। तो ये 3 तरीके आपको ध्यान रखने हैं और एक बात है वहां पर थिंग जिसका अबेटमेंट किया जाएगा। और डिटेल में आपको समझना है तो वीडियो देखनी ही पड़ेगी। लेकिन जब हम 108 आईपीसी पर जाते हैं तो 108 आईपीसी की शुरुआत होती है अ पर्सन अबेट्स। बहुत ध्यान से देखना, ये 3 वर्ड्स अ पर्सन अबेट्स, यही वर्ड आपको 107 आईपीसी में भी लिखे मिलेंगे। अ पर्सन अबेट्स, सिमिलर एकदम एग्जैक्ट वर्ड लिखे हुए हैं वहां पर भी, बट इसके आगे के जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंस करते हैं 107 और 108 में। तो यहां पर है पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस। तो फ्रेंड्स ध्यान देना कि यहां पे वर्ड यूज हुआ है अबेट्स एन ऑफेंस, बट 107 आईपीसी में वर्ड्स यूज हुए हैं अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग, ये वाली बात। तो पहला अंतर कहां आ गया कि यहां पर थिंग की बात की जाती है 107 में, जबकि 108 में एन ऑफेंस की बात की जाती है। तो यहां से यह निकल के आता है कि कोई भी पर्सन जो थिंग को अबेट करेगा वो जरूरी नहीं है कि अबेटर कहलाए। वो अबेटर कब कहलाएगा? जब वो थिंग की बजाय एक ऑफेंस को अबेट करेगा, तभी वो पर्सन अबेटर कहलाएगा। दूसरी बात, 108 में टोटल 2 बातें लिखी गई हैं और 5 एक्सप्लेनेशंस हैं। 2 बातों में से एक बात तो ये हो गई, जब कोई पर्सन सीधे सीधे एक ऑफेंस को अबेट करेगा तब उस पर्सन को कहा जाएगा कि वो अबेटर है। तो अब दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात है कि या फिर वो पर्सन अबेट करता है द कमीशन ऑफ एन एक्ट। अब यहां पर ऑफेंस की बजाय उसने क्या अबेट किया? द कमीशन ऑफ एन एक्ट। अभी ऑफेंस को नहीं किया सीधे सीधे, अब कोई एक्ट करने के लिए अबेटमेंट किया है। अब इस एक्ट के कुछ क्वालिफायर हैं जो यहां पर 108 में लिखे गए हैं, और इन क्वालिफायर को पढ़े बिना ये एक्ट का अबेटमेंट आपको समझ नहीं आएगा। ध्यान देना फ्रेंड्स कि ऑफेंस के लिए कोई क्वालिफायर नहीं है,
सीधे सीधे अगर ऑफेंस की अबेटमेंट कर दी तो वो पर्सन जिसने ऑफेंस को अबेट किया है अबेटर कहलाएगा। लेकिन जिस पर्सन ने एक कमीशन ऑफ एन एक्ट, किसी कार्य को करने के लिए अबेटमेंट किया है, वो केवल कार्य का अबेटमेंट कर देने मात्र से अबेटर नहीं बन जाएगा। उसको अबेटर बनाने के लिए इस कार्य के क्वालिफिकेशन यहां कुछ दिए गए हैं। जब ये कार्य इन कैटेगरी में फॉल करेगा तभी कहा जाएगा कि वो पर्सन जिसने ऐसे कार्य को करने का अबेटमेंट किया है तभी वो अबेटर कहलाएगा। तो ये कार्य क्या होगा, क्या क्वालिफिकेशन है इस कार्य के और एक्ट के, तो कहा गया है कि विच, ये जो विच वर्ड यूज हुआ है ये एक्ट के लिए हुआ है और एक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। कहता है विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ पर्सन, कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। ये एक्ट ऐसा होना चाहिए कि अगर इसको ऐसे पर्सन ने किया है जिसको लॉ कैपेबल मानता है एक ऑफेंस को करने के लिए। यहां मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि लॉ 7 साल से कम उम्र के बच्चे को कैपेबल नहीं मानता। अगर 7 साल से बड़ा बच्चा है और 12 साल तक का है तो उसको सर्टेन कंडीशंस में कैपेबल मान लेता है, सर्टेन कंडीशंस में कैपेबल नहीं मानता है। बट 12 साल से बड़े बच्चे को ऑफेंस करने के लिए कैपेबल मानता है। एक और क्वालिफिकेशन, यहां पर एक और क्वालिफिकेशन है कि यहां पर अबेटर की नॉलेज और इंटेंशन और देखी जाएगी। स्पेसिफिक लिखा है कि अगर वो एक्ट उसी इंटेंशन और उसी नॉलेज के साथ किया जाने पर ऑफेंस बनेगा जो इंटेंशन या जो नॉलेज अबेटर की थी। अबेटर की ही नॉलेज और अबेटर की ही इंटेंशन के साथ अगर ये एक्ट किया जाता है तभी वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। तो ऐसे एक्ट के अबेटमेंट के लिए भी ये पर्सन जिसने अबेटमेंट किया वो लायबल होगा और अबेटर कहलाएगा। यहां से क्वेश्चन निकल कर आता है कि कुछ ऑफेंसेस जब आपने पढ़े, मैंने क्राइम के ऊपर वीडियो बनाई थी तो वहां पर एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए मैंने ये बताया था कि कुछ ऑफेंसेस को करने के लिए किसी भी टाइप के मेंसरिया की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं मेंसरिया की बात पर क्यों आया हूं, क्योंकि यहां पर 2 वर्ड यूज हुए हैं, एक इंटेंशन और एक नॉलेज। ये दोनों वर्ड अपने आप में मेंसरिया हैं। इट मींस कि ये एक्ट तभी ऑफेंस बनता है जब ये एक्ट उसी मेंसरिया के साथ किया जाए जो अबेटर का मेंसरिया है, तभी ये एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा और तभी फिर वो पर्सन जिसने ऐसे एक्ट का अबेटमेंट किया वो अबेटर की कैटेगरी में आएगा। तो कुछ ऐसे ऑफेंस जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस कहलाएंगे जिनमें मेंसरिया की आवश्यकता नहीं है, इंटेंशन की आवश्यकता नहीं होगी, नॉलेज की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसे एक्ट जो बिना इंटेंशन और बिना नॉलेज के ही ऑफेंस बन जाएंगे तो वो इस सेकंड कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो तो यहां फर्स्ट कैटेगरी में ही फॉल करेंगे। क्योंकि यहां पर तो ऐसा एक्ट होना चाहिए जो अबेटर की इंटेंशन हो, एक अबेटर की नॉलेज हो, उन दोनों इंटेंशन या नॉलेज में से किसी भी एक सेम नॉलेज या सेम इंटेंशन के साथ अगर ये एक्ट कर दिया जाता तो वो ऑफेंस कहलाता है। तो ऐसे सारे एक्ट जिनमें मेंसरिया की जरूरत पड़ती है, ऐसे एक्ट ही इस दूसरी कैटेगरी में शामिल होंगे, अदरवाइज वो सभी ऑफेंस की कैटेगरी में ही आएंगे। और अगर विदाउट मेंसरिया, विदाउट नॉलेज, विदाउट इंटेंशन अगर कोई एक्ट है और वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता तो ना तो ये यहां आएगा और ना ही वो इस ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। इट मींस ऐसे एक्ट के अबेटमेंट के लिए पर्सन अबेटर नहीं कहलाएगा। तो यहां पर डिफरेंस क्या आया 107 एंड 108 आईपीसी में, कि 107 आईपीसी में बहुत सारी बातों के लिए अबेटमेंट बताया गया है। वहां पे थिंग वर्ड यूज हुआ है, इट मींस इस थिंग में ऑफेंस भी शामिल है, इस थिंग में एक्ट भी शामिल है और बाकी कुछ बातें और बच गई, जैसे इस एक्ट का इफेक्ट हो गया, इस एक्ट का कंसीक्वेंस हो गया
और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेजिस्लेचर ने बिल्कुल ओपन छोड़ दिया है कि फ्यूचर में आपको लगे कि इस थिंग में से किसी और कैटेगरी को उठा के आपको अबेटर की कैटेगरी में शामिल करना हो तो आप लिख देना। तो डिफरेंस ये है कि अगर किसी भी बात का अबेटमेंट हुआ तो वो आएगा 107 आईपीसी में, और अगर सीधे सीधे ऑफेंस का अबेटमेंट हुआ तो वो आएगा 108 आईपीसी में। या फिर ऑफेंस का अबेटमेंट ना होकर किसी एक्ट का अबेटमेंट हुआ तो वो एक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे ऑफेंस बनने के लिए एक इंटेंशन की आवश्यकता होगी या नॉलेज की आवश्यकता होगी, और वो एक्ट अगर उसी नॉलेज उसी इंटेंशन के साथ किया जाता है जो अबेटर की नॉलेज थी तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक पर्सन ए है जो अबेट करता है बी को और कहता है कि तुम सी का मर्डर कर दो, जाके सी का मर्डर कर दो। तो मर्डर कर देना अपने आप में एक कंप्लीट ऑफेंस है। इट मींस यहां पर ए ने जो अबेटमेंट किया वो किसका किया? सीधे सीधे ऑफेंस करने का अबेटमेंट किया, तो वो पहली कैटेगरी के अकॉर्डिंग ए अबेटर कहलाएगा। लेकिन अब ध्यान देना, अब मैं सेकंड एग्जांपल देता हूं कि सीधे सीधे मर्डर करने का अबेटमेंट नहीं करता है ए। ये ए क्या कहता है? ए कहता है बी को, अब बी जो है यहां पर 7 साल से कम उम्र का बच्चा है, ध्यान देना 7 साल से कम उम्र का बच्चा है बी, और ये ए कहता है बी को कि तुम ये लो जहर और सी के खाने में मिला दो जाके। क्या कहता है? सी के खाने में मिला दो जाके। तो यहां पर ए ने एक एक्ट को अबेट किया है। अगर यही एक्ट बड़े बच्चे ने किया होता तो ये ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाता। लेकिन यहां पे भी दो बातें हैं कि अगर यही बड़ा बच्चा उसी इंटेंशन से करता, उसी नॉलेज के साथ करता जो अबेटर की नॉलेज थी। अबेटर की इंटेंशन क्या है? सी को मारने की। इसी इंटेंशन से, सी को मारने की ही इंटेंशन से जिसको अबेट किया बी, ये खाने में जाके जहर मिलाता है, तभी वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब अब जो ए ने बी को अबेट किया खाने में जहर मिलाने के लिए, ये ऑफेंस बन जाएगा। तो इसका मतलब अब ये दूसरी कैटेगरी में आ गया कि ये ऐसा एक्ट अबेट किया है ए ने जो ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। इसलिए यहां पर ए अब भी अबेटर कहलाएगा। जब उसने सीधा मर्डर करने के लिए अबेट किया तब भी अबेटर था, और सीधा मर्डर ना करने के बजाय उसने जहर मिलाने के लिए, खाने में जहर मिलाने के लिए एक को अबेट किया, तो भी वो अबेटर की कैटेगरी में आएगा।